लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरेस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो हल्दी के ऊपर, क्योंकि मैंने कई वीडियो में आपको हार्वेस्टिंग दिखाया है, तो आपको भी होगा कि मैं कैसे आगे लगाती हूँ और मैं कैसे उसको क्या क्या यूज करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये हमने कुछ सीड के लिए हल्दी मैं लाई हूँ। अभी आप देखिए कि कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग वो निकले हैं। तो मैं इसको अभी आपको बताऊंगी कि मैं कैसे इसको गमले में डाल दूंगी, किस तरह से मैं रखूंगी। और ये मैं दिखाना चाहती हूँ, देखिए ये जो हल्दी तैयार हुआ है, ये हल्दी 2 साल का है। और आप देख सकते हैं इस हल्दी में और इस हल्दी में अंतर। तो इसको ऐसे ही किसान लोग करते हैं, वो थोड़ा सा लंबा टाइम छोड़ते हैं तो हल्दी इस तरह से तैयार होता है और फिर इसको उबाल कर और सुखाया जाता है, जो हल्दी हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगर आपने दोस्तों वैसे ही उखाड़ कर छोड़ दिया तो देखिए ऐसे फंगस भी लग सकते हैं और इस तरह से हल्दी सूख भी जाता है, जो कि ख़राब हो जाता है जब कच्ची हल्दी हम तोड़कर काफ़ी दिन छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम हल्दी लगाते हैं तो किस तरह से हम उसको यूज करेंगे। तो पहला तो हमने देखिए सीड अपने घर से ही तैयार कर लिया है और कुछ हल्दियों को ग्राइंड कर फ्रीज़र में डाल दिया है और उसको क्यूब के रूप में जमा कर लिया है। तो जब भी सब्ज़ी बनाऊंगी तो कुछ उसमें डालूंगी, दूध में डालकर ले सकते हैं रात में। और कच्ची हल्दी का अचार भी बनता है, जैसे जिनको समझ में आता है। ये हमारा अमरूद का पेड़ है, इसमें भी अभी हल्दी है, ये पत्ते देख रहे हैं। तो इसका हल्दी हमने हार्वेस्ट नहीं किया है, अभी कुछ दिन छोड़ दे रही हूँ। देखिए कैसा मौसम है, अभी बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, तो सूखने का चांस नहीं रहेगा। कई लोग माइक्रोवेव में भी सुखा लेते हैं और हल्दी पीस लेते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन रहता है। मैं माइक्रोवेव नहीं यूज करती हूँ। मेरा आज दिखाने का पर्पस ये था कि जब हम हल्दी निकालते हैं तो हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक तो आप फ्रीज़र में रख दे सकते हैं, उसको आप सब्ज़ी में यूज कर सकते हैं विंटर में। दूसरा, आप अचार बना सकते हैं और हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। घर का ऑर्गेनिक हल्दी रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कम केयर में आप हल्दी अपने छत पर लगा सकते हैं। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे अगली बार के लिए मैं इसको रखूँगी। तो कुछ गमले हमारे जो खाली हैं उसमें मैं डाल दूँगी। दोस्तों, ये देखिए ट्राइकोडर्मा, तो इसको हमने ट्राइकोडर्मा को डाल दिया कि कोई फंगस वगैरह नहीं लगे। तो आप राख भी डाल सकते हैं और ट्राइकोडर्मा है आपके पास तो ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए। उसके बाद किसी चीज़ के सहारे लेकर आप डंडा से, जो भी है आपके पास, उससे थोड़ा सा आप मिट्टी को मिला लीजिए। अब दोस्तों, इसको मैं इसमें रख दूंगी और बीच बीच में मैं पानी देते रहूँगी। ज़्यादा पानी नहीं देना है, उससे गल जाएगा और सूखना भी नहीं चाहिए। अगर सूख गया तो भी ख़राब हो जाएंगे। फिर जब इसमें अंकुरन आ जाएगा तो फरवरी या मार्च में मैं इसको दूसरे जगह लगा दूंगी। तो इस तरह से आपने देखा है, इसमें मैंने इतनी हल्दियाँ रख दी। अब मुझे मार्केट से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मैं हर साल मार्केट से लाती थी, तो देखिए अब मुझे मार्केट से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी। दोस्तों, ये मैं भी पहली बार कर रही हूँ, नहीं तो मैं मार्केट से ही लाती थी। और ये सारे हमारे जो मिट्टी हैं दोस्तों, इसमें किचन वेस्ट रहता ही है,
सारा किचन वेस्ट से ही मिट्टी बना हुआ है, तो आपको सब कुछ के छिलके इसमें नज़र आते होंगे। मैं कोई भी किचन वेस्ट घर से बाहर नहीं फेंकती हूँ। तो इस तरह से हमने इसको कवर कर दिया मिट्टी से। अब मैं इसमें थोड़ा सा और ट्राइकोडर्मा डाल दूँगी। राख होता तो मैं राख ही डाल देती, अभी मैं थोड़ा सा राख का इंतज़ाम करूँगी दोस्तों। और एक ये ग्रो बैग खाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें भी डाल दूँ। मेरा ये भी हो रहा है दोस्तों कि मैं उसमें ही डालूँ जिसमें पानी कम दूँ, तो ये भी एक मेरा उद्देश्य है। तो कुछ सीड मैं इसमें डाल देती हूँ और इसमें भी मैं ट्राइकोडर्मा, वैसे तो मैं मिट्टी में डाले रहती हूँ। आप देखिए कैसे लगता है जैसे वर्मी कंपोस्ट बन गया हो। इसी तरीके से मैं कई जगह डाल दूँगी। एक हमारा ये गमला खाली है, तो मैं इसमें भी डाल देती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग इस बार मेरे सीड बने हैं, मैं बहुत खुश हूँ। जब आप कुछ लगाते हैं वो इस तरह से उसके स्ट्रॉन्ग सीड बनते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और जब इसका रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसा रहा, क्योंकि ये मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इस तरह करके हमने कई जगह उसको ट्राइकोडर्मा के साथ लगा दिया है। पिछले साल कुछ हल्दी को छोड़ दिया था ग्रो बैग में, और उसके साथ दूसरी सब्जियां भी लगाई थी, पानी भी पड़ता रहा, लेकिन हल्दी को कुछ नहीं हुआ दोस्तों। जब दूसरे साल आए फिर उसमें अंकुरन आ गया और उसमें जो हल्दियां हुई वो ज़्यादा अच्छी हुई है। ये जो मेरा ये था अनुभव था कि 2 सालों में जो हल्दी तैयार होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप हल्दी जब लगाएंगे, हार्वेस्ट करेंगे, तो उसको किस तरह से आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयार कर सकते हैं अपने सीड। और अगर 2 सालों तक आप हल्दी को छोड़ते हैं तो उसका रिज़ल्ट कैसा रहता है और हल्दी के क्या क्या यूज है। तो इस तरह से दोस्तों मैं गार्डनिंग करती हूँ छत पर, और छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर मैं गार्डनिंग कर सकती हूँ, मैं सब्जियाँ लगा सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो कोई महानगर में रहता हो या गांव में रहता हो। तो आप ज़रूर अपने जगह को अच्छे से यूज़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।